इससे पहले आपने मेरा फर्स्ट पार्ट वीडियो का देखा होगा, उसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ी थी और महत्तम समापवर्तक निकाला था वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत। सेकंड वीडियो में आज क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 का। क्या दे रखा है, दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q जो दे रखा है एक पूर्णांक दे रखा है। कैसे करेंगे इसको समझ लीजिए। क्या सिद्ध करना है इसमें, जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वो इन रूप का मिलता है या इस रूप का होता है। माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक, a जो है वो विषम पूर्णांक दे रखा है, तो a को हम लिखते क्या है, a बराबर bq प्लस का r। ठीक है ना, a बराबर क्या है, bq प्लस r। b बराबर यहां पे सवाल में दे रखा है हमें 6, भाजक संख्या 6 दे रखी है, इसलिए a की वैल्यू बनेगी 6q प्लस का r। तो r क्या है, शेषफल होता है और हम जानते हैं r का मान भाजक संख्या से छोटा होता है, 0 के बराबर या उससे बड़ा होता है। इस आधार पर हमें r के 6 मान मिलेंगे। r बराबर 0 होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4 या 5, ये 6 मान हो सकते हैं। यदि यहां पे एक बार करके r का मान लगाते जाएंगे, मान मिलेगा। यदि r बराबर हम 0 रखते हैं तो a बराबर आएगा 6q। यदि r बराबर हम 2 रखते हैं तो a की वैल्यू आएगी 6q प्लस का 2। यदि r बराबर 4 रखते हैं तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस का 4। इसी प्रकार से यदि r का मान हम 1 रखते हैं तो a बराबर आएगा 6q प्लस का 1। यदि r की वैल्यू हम 3 रखते हैं तो a बराबर आएगा 6q प्लस का 3। r बराबर 5 रखते हैं तो a की वैल्यू आएगी 6q प्लस का 5। ठीक है, इसमें अब आगे क्या करना है, हमें क्या पहचान करनी है, इसमें समरूप कौन सा है और विषम रूप कौन सा है, ये चीज हमें पहचान करके बतानी है। उसके लिए देखें, मान लीजिए 6q को लेते हैं, जैसे a का मान जो है वो 6q दे रखा है, उसको देखते हैं। q है हमारा कोई पूर्णांक, पूर्णांक के अंदर कोई भी संख्या आ सकती है, 1, 2, 3। अगर इनमें से कोई भी मान उठा करके कोई भी संख्या हो सकती है q। मान लीजिए q के स्थान पर हमने 1 रखा तो वैल्यू मिलेगी हमें 6। q के स्थान पर अगर हम 2 रख रहे हैं तो वैल्यू मिल रही है 12, 3 रख रहे हैं तो वैल्यू मिल रही है 18। इसका अर्थ ये हुआ 6q जो आ रहा है a का मान, a बराबर 6q जो है वो सम संख्याएं निकाल करके हमको दे रहा है। इसका मतलब वो एक सम का रूप दे रखा है। इसी प्रकार से 6q प्लस 2, अगर इसमें हम प्लस 2 करते हैं तो कितना आएगा, 8 आएगा। प्लस 2 करेंगे तो इसमें कितना आएगा, 14 हो जाएगा। इसमें 2 करेंगे तो 20 हो जाएगा। इसका अर्थ ये भी क्या है, सम का रूप। इसी प्रकार ये भी एक प्रकार का सम का रूप होगा, सम संख्या का रूप होगा। तो बचा हुआ ये कैसा होगा, हम जानते हैं जब 2 सम संख्याएं होती है उसके बीच में एक विषम संख्या आती है। तो ये जो 3 मान नीचे के दे रखे हैं ये विषम संख्या को प्रदर्शित करेंगे। तो इसको लिखेंगे यहां 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, 6q प्लस 4 सम पूर्णांक को या सम पूर्णांक है, जबकि a एक
विषम धनात्मक पूर्णांक है। अतः a 6 cube plus 1 6 cube plus 3 तथा 6 cube plus 5 के रूप का होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने करा, ये कंप्लीट हुआ। इससे आगे के क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक सेना के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। मतलब दो सेना की टुकड़ी है, एक 600 जिसमें एक 616 सदस्य है और दूसरी में 32 सदस्य दे रखे हैं। सबसे पहली चीज इसमें निकालना क्या है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकें। तो कैसे इसको करेंगे, सवाल में ही दे रखा हुआ दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। समान संख्या, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, समान संख्या होनी चाहिए और अधिकतम होना चाहिए। आपको पता है समान और अधिकतम के मैं आपको पहले भी कुछ कराया था, जिसको हम महत्तम समापवर्तक कहते थे। तो ऐसे ही दो सदस्य दे रखे हैं, संख्या हमारे पास क्या है 616 और 32। इन दोनों का महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे, वही स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी। कैसे निकालेंगे महत्तम समापवर्तक, वो भी आपको पहले करवा चुके हैं, देख लीजिए। यूक्लिड विधि लगाएंगे इसमें। 616 बड़ा है 32 से। फर्स्ट में क्या करते थे, 32 से भाग देंगे 616। 32 एकम 32, दूनी ज्यादा हो जाएगा। 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, 6। कितना बार जाएगा, 9 बार देखेंगे। 9 दूनी 18, 9 3 27 और 1 28, 288। 16 में से 8 गया 8, बाकी कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, फर्स्ट स्टेप को लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल में, या a बराबर bq प्लस r को कैसे लिखेंगे, 616 बराबर होगा 32 गुणा 19 प्लस 8 के। यहां शेषफल 0 नहीं मिला। ठीक है, तो 8 से अब भाग दिया जाएगा भाजक संख्या को 32 को। सेकंड स्टेप में 32 बड़ा है 8, तो 8 से भाग दे दोगे 32 को, कितना आएगा 8 चौको 32, शेषफल नहीं बचेगा। तो 32 बराबर होगा 8 गुणा 4 प्लस 0। अतः यहां पे लिखेंगे 616 व 32 का मासा 8 है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8, मतलब वो 8 के स्तंभों में मार्च करेंगे। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। मतलब एक धनात्मक पूर्णांक है, उसका जो वर्ग है वो इन दो रूपों का
होता है। ये चीज 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये आपको दिखाना है, वो भी किस विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि से। ठीक है, यहां पर क्या करेंगे, माना ए एक धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, तो a बराबर क्या हुआ, BQ प्लस का r। यहां से b की वैल्यू हम क्या मानेंगे, 3, कहां दे रखी है, सवाल में दे रखी है। ठीक है, तो a बराबर कितना बना, 3Q प्लस का r। तो b का मान यहां पे r की लिमिट क्या बनेगी, 0 से बड़ी या उसके बराबर लेकिन 3 से छोटी। तो r का मान आएगा 0, 1 और 2। 0 से बड़ी और 3 से छोटी, ये 3 की संख्या हो सकती है, 0, 1 और 2। तो a जो है वो जब 0 रखेंगे 3Q आएगा, 1 रखेंगे 3Q प्लस 1 आएगा, और 2 रखेंगे 3Q प्लस 2 आएगा। इन रूप का जो धनात्मक पूर्णांक है वो होगा, के रूप का होगा। कुल मिला के जो हमारा धनात्मक पूर्णांक है वो इन 3 रूप का निकल करके आया। अब हमें सवाल में क्या करना है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है। तो यदि a बराबर है 3Q, यदि a बराबर 3Q, तो इसका हम करेंगे वर्ग। तो a स्क्वायर कितना होगा, 3Q का स्क्वायर या 9Q स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर कितना बनेगा, 3 गुणा 3Q स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर बराबर हमने मान लिया 3m। m क्यों माना गया, इस संख्या को m के बराबर मान लेंगे, जहां m बराबर 3Q स्क्वायर। q क्या है, पूर्णांक है, यहां पर 3Q स्क्वायर जो आएगा वो एक पूर्णांक संख्या निकल करके आएगी। ये तो था a बराबर 3Q था, तब a बराबर 3Q प्लस 1 माने तो क्या होगा, इसका वर्ग करेंगे, a स्क्वायर बराबर 3Q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर कितना, इसमें a प्लस b का फार्मूला लग जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab। तो 3Q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 3Q गुणा 1। तो a स्क्वायर बराबर 9Q स्क्वायर पहले लिखा, प्लस का 6Q लिखा, प्लस के 1 को बाद में रहने दिया। ठीक है, इसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे। a स्क्वायर बराबर कितना, 3 कॉमन लेंगे, 3Q स्क्वायर प्लस का 2Q प्लस का 1। ठीक है, इसको हम मान लेंगे। फिर उसी तरीके जैसे यहां पर 3Q स्क्वायर की जगह m लिखा, ऐसे यहां पे लिख लेंगे a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, जहां m बराबर 3Q स्क्वायर प्लस का 2Q, और Q क्या है, पूर्णांक है। मतलब ये संख्या जो आएगी वो पूर्णांक के रूप में निकल करके आएगी। तीसरी स्थिति क्या है, 3Q प्लस का 2। तो a बराबर 3Q प्लस का 2। अब इसका वर्ग करोगे तो a स्क्वायर बराबर 3Q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a भी लगेगा, इसमें भी 9Q स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 3 दूनी 6 दूनी 12Q। सही से इसको लिखेंगे ठीक तरीके से, तो इसका क्रम सीधा करेंगे, a स्क्वायर 9Q स्क्वायर प्लस का 12Q, 4 दे रखा है, 4 को तोड़ लेंगे हम 3 प्लस 1 में। अब इन 3 में से 3 चला जाएगा कॉमन, a स्क्वायर
बराबर 3 कॉमन जाएगा तो 3q² बचेगा, प्लस का 4q बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, प्लस का 1। इसको भी इसी प्रकार से लिखेंगे m के रूप में, a² बराबर 3m प्लस का 1, जहां m बराबर कितना होगा 3q² प्लस का 4q प्लस का 1, जहां m क्या है पूर्णांक है। ठीक है, इसीलिए अब हम यहां पे लिख सकते हैं अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए थ्री एम या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे। अब तक आपने 4 सवाल आज कंप्लीट हो गए आपकी एक्सरसाइज 1.1 के। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है गया 1.5, वो अपने घर पे करके देखेंगे।